हिजबुल्लाह के तबाहकुन हमलों में सेहूनी फौजियों की लाशें गिरने लगी। लेबनान में मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के साथ झड़प में इसराइल के 4 फौजी हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने अपने बयान में 4 अहलकारों के हलाक और 6 के शदीद जख्मी होने की तस्दीक की है। हलाक फौजियों की शनाख्त जाहिर करते हुए इसराइली फौज ने कहा कि हमारे फौजी जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान हलाक हुए, जबकि 6 फौजियों को शदीद जख्मी होने के बायस इसराइल मुंतकिल कर दिया गया। झड़प से चंद घंटे कबल मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने बताया था कि इसने गाइडेड मिसाइल के जरिए अदीसिया कस्बे के शुमाल मगरिब में एक इसराइली मरकावा टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। इससे कबल हिजबुल्लाह ने कहा था कि इसके जंगजुओं ने मुख्तलिफ झड़पों में 70 से ज़्यादा इसराइली फौजियों को हलाक किया है, जबकि इसराइली का कहना था कि लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान इसके तकरीबन 20 फौजी मारे गए हैं। इधर गजा की पट्टी और लेबनान में सेहूनी हुकूमत के जराइम के जवाब में हिजबुल्लाह ने 21 कार्रवाइयों में सेहूनी फौज के ठिकानों और मकबूजा इलाकों को शुमाल में सेहूनी बस्तियों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने अल मालकिया में दुश्मन के फौजी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। लेबनानी मज़ाहमत ने तैयबा ट्राइका में काबिज अफवाज के ठिकानों पर भी कई रॉकेट हमले किए। एक और कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने बराह रास्त करमियल शहर को मिसाइल हमले से निशाना बनाया। अपनी कार्रवाइयों के तसलसल में लेबनान की इस्लामी मज़ाहमत ने अदीसिया शहर के जनूब और शमाल मगरबी हिस्से में इसराइली फौज के 2 मरकाबा टैंकों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने रामूत नफ्ताली नामी फौजी बैरक पर भी बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह के इन तबाहकुन हमलों में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस मशरिक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात पर फ़िक्रमंद है और इसका ख्याल है कि वहाँ तनाज़ात के हल के लिए हालात पैदा करने में इसका किरदार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मास्को नहीं चाहता कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा फैले। वो समझते हैं कि खित्ते का कोई भी मुल्क मुकम्मल जंग नहीं चाहता। पुतिन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है। इन्होंने तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया। रूसी शहर काज़ान में ब्रिक्स पल्स सरबराही इजलास में और दोस्तों के पहले मुकम्मल इजलास से पहले अपने खिताब में रूसी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता का बहरान तारीख का सबसे खूनी बहरान बन गया है। इन्होंने वजाहत की कि मशरिक़ वस्ता के बहरान से तशवीश पैदा होती है। गजा में जंगी कार्रवाइयों में लेबनान तक फैल गई हैं। इससे खित्ते के कई ममालिक मुतासिर हुए हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी भी खित्ते को मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़ा कर रही है। इन्होंने कहा कि मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख से बढ़ने के साथ बहरान की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और स्कूल और अस्पताल तबाह हो रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने निशानदही की कि बहरान के आगाज से ही रूस ने ब्रिक्स के अराकीन और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर इस बहरान को हल करने में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है। इधर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में इसराइली सिफारत खाने पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और इमारत के अंदर दाखिल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने नामालूम अफराद की जानिब से जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में इसराइली सिफारत खाने पर धावा बोलने की तस्दीक की है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नामालूम अफराद सिफारत खाने की छुट्टी के दिन हमलावर हुए। इस दौरान इन्होंने सिफारत खाने की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े में किसी भी सिफारती अमले को नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि यहूदियों के मजहबी त्यौहार की मुनासबत से सिफारत खाना बंद था।